आपने देखा कि कैसे एक स्किल्ड और अनस्किल्ड जो इनकम है वो कितनी डिफरेंट होती है। तो आपको बताया था एक एग्जांपल कि खेत में 5 किसान मज़दूरों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 8 काम करते हैं। तो क्या होता है, लेबर बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई। एक को जो 100 रुपये मिलने थे उसको कितने मिल गए, 60 मिल गए। तो इसी को हमारे इकोनॉमिक लैंग्वेज में कहते हैं डिस्गाइज आर अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो आपने देखा कि जो अगर आप स्किल्ड हैं, आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, तो आप उसी क्या करेंगे, मतलब किसी कंपनी में काम करके आप लाख रुपए कमा सकते हैं। और उसी जगह अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके को कोई जानकारी नहीं है, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो आप खेतों में साल भर भी काम करके लाख रुपए नहीं कमा पाते। तो इसी को हम कहते हैं डिस्गाइज आर अंडर एम्प्लॉयमेंट सेक्शन। अब डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, जल्दी से एक रिकैप करते हैं। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जितने काम करने वालों की ज़रूरत है उनके अनुपात में उससे ज़्यादा लोग उस काम को करें, तो क्या होता है, इससे मालिक का तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन वो जो काम कर रहा है उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसके लिए सरकार ने कुछ प्लानिंग की थी। तो अब हम इस सेक्शन में ये पढ़ेंगे हाउ कैन मोर जॉब बी क्रिएटेड। तो सरकार ने इन डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम्स चलाई। तो उन्होंने, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स फॉर फार्मर्स सो दे कैन डू फार्मिंग विद द बेस्ट टूल्स एंड प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग टू रिमेन एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। पहले क्या होता था, जो किसान है अपनी ज़मीन पर केवल मतलब एक तरह की फसल उगाया करता था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो किसानों को ये पता चला कि वो सेम लैंड पर ही एक साल में तरह तरह की फसल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए काम किया। इसके लिए सरकार ने गरीब किसानों को लोन देना शुरू किया, जिस पे कम ब्याज दर लगाई गई, ताकि वो किसान जो हैं वो एक समय के बाद खाली बैठ जाते थे डिस्गाइज फॉर्म में, तो वो साल भर तक काम करें और उनके सामने क्या कहते हैं, बेरोजगारी ना आए। दूसरा है कि गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू रोड्स। अब क्या करना है, सरकार को जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको डेवलप करना है, रोड है उनको बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेबर चाहिए। तो सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने अपनी पैसे को ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन में लगाया। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो गवर्नमेंट है वो सेमी इंडस्ट्रीज लगा के भी इसमें बहुत सारा योगदान देती है हमारे किसान भाइयों के लिए या गरीब मजदूरों के लिए। तो क्या कहा गया कि गवर्नमेंट कैन लोकेट इंडस्ट्रीज नियर सेमी रूरल एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन एम्प्लॉयड। अब जो इकोनॉमिक फैक्टर है हमारा इसमें ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो बड़े बड़े शहरों में होती है, लेकिन कहीं कहीं कोई ऐसी लोकेशन होती है जो गांव के आसपास होती है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो लोकेट कर सकती है ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे गरीब किसानों को काम मिले। सपोज़ गेहूँ की गन्ने की खेती की है, अब उस शुगर कैन को उन्हें मार्केट ले जाना है, तो वो शहर ना जाके अपने पास के ही जो मिल मालिक हैं उनसे तय कर ले और वहाँ पे उसको बेच के आप क्या कर सकते हैं, शुगर कैन से गुड़ बनता है, चीनी बनता है, तो लोगों को भी फ़ायदा होगा, काम मिलेगा और मिल मालिक को भी फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट कैन लोकेट इंडस्ट्रीज नियर सेमी रूरल एरिया। फिर जो सबसे बड़ी बात है कि हाउ कैन मोर जॉब बी क्रिएटेड, वी हैव मैक्सिमम 52% यूथ। जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, हमारे पास जो यूथ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर जो हैं वो बिना पढ़ाई किए हुए या मिड में ही छोड़ के पढ़ाई अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। तो अगर सरकार एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दे तो तकरीबन हर साल 20 लाख जो नए जॉब हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। और आजकल जो नया ट्रेंड आया है टूरिज्म का, हमारे इंडिया में जो है कई सारे टूरिज्म स्पॉट है, लाइक आगरा की बात करें तो ताजमहल है, साउथ की बात करें तो ऐसे बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, और ऐसी बहुत सारी जगह है इंडिया में जो कि एज अ टूरिस्ट स्पॉट हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इसलिए सरकार ने जो है अब
टूरिज्म के लिए भी बहुत सारे प्लान बनाए हुए हैं। तो आप ये समझो कि इन तरीके से जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकती है। अब ये जॉब क्रिएट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको कम से कम 20 से 30 साल लग सकता है। अब कोई भी हमारे यहाँ जो सरकार है, जो हमारा सिस्टम है इलेक्टोरल सिस्टम, वहाँ पे हर जो सरकार है वो 5 साल के लिए बनती है। तो अब सरकार क्या करे, सरकार अब 20-30 साल तक तो रह नहीं सकती, तो अपने 5 साल के बीच में ही वो ऐसा काम करती है, शॉर्ट टर्म प्लान लाती है, जिससे कि वो उन लोगों को प्रॉफिट दे सके और अगली चुनाव में अपनी सीट रिजर्व कर सके या सुनिश्चित कर सके। तो इसी को लेके हमारी सरकार ने एक प्लान चलाया था जिसे हम नरेगा कहते हैं, लेकिन उसमें संशोधन करके उसका नाम कर दिया गया था मनरेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। जो ये मनरेगा है ये कब स्टार्ट हुआ था, 2005 में। स्टार्टिंग में तो केवल इसमें 200 गाँव को लिया गया था, ठीक है, लेकिन आज होते होते इनकी गाँव की संख्या क्या हो गई है, 625 के करीब। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी मजदूर अगर उसे काम नहीं मिलता है तो जो सरकार है उसे 100 दिनों के लिए क्या कर लेगी, एम्प्लॉय कर लेगी, अपने यहाँ का एम्प्लॉय मान लेगी, और जब तक उसे काम नहीं मिलता 100 दिन का भत्ता उसे देगी। ठीक है, तो आप एक बार इसे देख लीजिए कि हाउ कैन मोर जॉब बी क्रिएटेड, और जो मनरेगा है वो इसका रोल क्या है।